नमस्कार। वेलनेस चौपाल के सभी मेंबर्स का मैं दीपा शर्मा एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हंसते हुए ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे होंगे। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत हम गीता के एक श्लोक के साथ करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। कुछ याद आया इस श्लोक से आपको? एक प्रोग्राम था जो बहुत फेमस था, महाभारत, और उसी से हमें महाभारत के पात्रों के बारे में काफी कुछ जानकारी मिली। साधारण लोगों की जो पीड़ाएं होती हैं वो भी साधारण होती हैं, लेकिन असाधारण लोगों की पीड़ाएं भी असाधारण होती हैं। तो इसी महाभारत का एक पात्र था जो कि बहुत ही असाधारण था और जो मेरे दिल और दिमाग के बेहद करीब था। और मुझे लगता है कि कई लोगों का वो फेवरेट किरदार होगा महाभारत में। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी महाभारत में अगर कोई सबसे योग्य था तो वही एक पात्र था, और अगर पूरी महाभारत में किसी के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है तो वो भी उसी पात्र के साथ हुआ है। क्या किस आपने गैस कर पाए हैं कि वो पात्र कौन है? एनी गैसेस? चलिए मैं बताती हूँ। तो वो पात्र है कर्ण। जी हाँ, अंगराज कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण, ज्येष्ठ पांडव कर्ण, सूत पुत्र कर्ण, राधेय कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण, दानवीर कर्ण। बहुत नामों से उन्हें जाना जाता है। आज से करीब 30 साल पहले मैंने एक कर्ण पे किताब पढ़ी थी, शिवाजी सावंत की मृत्युंजय। ये है वो बुक। ये शिवाजी सावंत द्वारा मराठी में मूल रूप से लिखी गई थी। और आज से जब 30 साल पहले मैंने ये किताब पढ़ी थी, तब भी मुझे बहुत इस किताब ने मतलब एक सोचने पे मजबूर किया था कर्ण के बारे में। लेकिन उस वक्त शायद मेरी समझ इतनी विकसित नहीं थी कि मैं इस किताब के मर्म को और जो इसका सार है उसको अच्छे से समझ पाती। तो मैंने अभी रिसेंटली इस किताब को एक बार फिर पढ़ा, और सच मानिए कि ये किताब एक अलग ही रूप में मेरे सामने आई। मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये किताब पहली बार पढ़ी है। तो इस किताब के 700 करीब पेजेस हैं, और इसी किताब को मैं आपको एक समराइज करके कर्ण के बारे में पूरी बातें बताने की कोशिश करूंगी। 2 या 3 एपिसोड इसमें हमें लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी किसी इंसान के जीवन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला नाम किसका आता है? हमारी जन्मदात्री का। जी हाँ। तो शुरुआत करते हैं कर्ण की जन्मदात्री से। तो मथुरा राज्य के राजा थे शूरसेन। उनकी पुत्री थी प्रथा। जी हाँ, प्रथा। और वो अपनी पुत्री को बहुत प्यार करते थे। अब शूरसेन के फुफेरे भाई थे जिनका नाम था कुंती भोज। एक बार शूरसेन और कुंती भोज आखेट करने गए। आखेट मतलब शिकार करने के लिए गए। तो बाद में जब वो थक गए थे शिकार करके तो एक जगह बैठ गए, और कुंती भोज जो थे वो शूरसेन को बहुत दुखी लगे। तो उनको उन्होंने शूरसेन ने कुंती भोज से पूछा कि क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तो उन्होंने उसे बताया, शूरसेन को बताया कि मेरे कोई भी संतान नहीं है, और इस बात ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है कि मेरे बाद मेरे राज्य का क्या होगा। तो शूरसेन जो थे वो अपने भाई से, फुफेरे भाई से बहुत प्यार करते थे, और उनके दोस्त भी थे और भाई तो थे ही। तो उन्होंने उससे वादा किया कि मेरी जो भी प्रथम संतान होगी मैं तुम्हें दे दूंगा, इसमें क्या चिंता करने की बात है।
और उस वक्त मजाक मजाक में ये बात हुई थी और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन शूरसेन इस बात को बिल्कुल नहीं भूले थे। कुंती भोज तो शायद इस बात को मजाक समझकर भूल गए थे। अब एक दिन जो कुंती भोज थे वो मथुरा आए शूरसेन से मिलने के लिए, और उन्होंने आपस में बातें बातें की, कुछ दिन वो वहां रहे। और जैसे ही वो अपने राज्य में जाने के लिए हुए, भोजपुर नगर में जाने के लिए तैयार हुए, रथ तैयार किया, तो शूरसेन ने अपनी पुत्री प्रथा को उनके साथ भेज दिया। तो प्रथा को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है और मुझे किसके साथ भेजा जा रहा है, लेकिन अपने पिता के सामने वो कुछ बोल नहीं पाई और वो राजा कुंती भोज के साथ वहां भोजपुर में चली गई। अब क्योंकि वो बहुत छोटी थी, उस वक्त करीब 11 या 12 वर्ष की वो रही होंगी। वहां जाके उन्होंने बहुत अपने आप को अकेला फील किया। ना वो अपनी जाते वक्त अपनी माँ से मिल पाई थी, ना किसी सखी सहेली से मिल पाई थी, और अचानक से उनको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह भेज दिया गया, और वो भी बिना कोई कारण बताए। तो काफी दिन तक वो मथुरा को बहुत मिस करती रही। तो एक बार कुंती भोज ने उनसे कहा, क्योंकि वो उसको उदास देखते थे, तो उसको कहा, प्रथा, अगर तुम्हें अपने परिवार की याद आ रही है तो मैं तुम्हें फिर से मथुरा छोड़ाता हूँ। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, अब मैं यही रहूंगी क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ भेजा है। तो कुंती भोज इस बात से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, अब ये राज्य तुम्हारा है और मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो मैं अपना नाम तुम्हें देना चाहता हूँ। तो क्या तुम्हें स्वीकार है? तो उसने कहा, हाँ, जो भी आप कहेंगे मुझे स्वीकार है। तो उन्होंने अपना नाम, कुंती भोज का पहला अक्षर कुंती का नाम उसे दिया, और इस तरह प्रथा कुंती बन गई। तो अब कुंती भी उस राज्य में रम गई और आराम से अपने राज्य कार्य में पिता का हाथ बटाने लगी। अब दुर्वासा ऋषि थे उस वक्त, वो भ्रमण करते हुए भोजपुर में आए। अब भोजपुर में जब दुर्वासा ऋषि आए तो उन्होंने राजा से, दुर्वासा ऋषि का गुस्सा जो था वो पूरा वर्ल्ड फेमस गुस्सा था, और उनसे बहुत सब डरते थे। तो जब वो आए तो कुंती भोज भी उनकी बिल्कुल जी हुजूरी में लग गए, और पूरा राज्य के जितने भी कर्मचारी थे, दरबारी थे, कुंती सहित सारे दास दासी उनकी सेवा में लग गए। तो दुर्वासा ऋषि ने, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता था कि वो रुष्ट हो और कहीं कोई श्राप वगैरह देके चले जाए, तो सभी उनकी सेवा में लग गए। तो दुर्वासा ऋषि ने कुंती भोज से कहा कि देखो, मैंने तुम्हें चुना है एक बहुत ही महान यज्ञ के लिए, और मैं यहीं रह के वो यज्ञ करूंगा, और तुम्हें उस यज्ञ की पूरी तैयारी करनी है। तो कुंती भोज ने कहा, ये तो मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि आपने मुझे चुना। तो ठीक है, मैं जरूर करूंगा, आप बताइए, आज्ञा दीजिए, आप क्या क्या चाहिए। और उन्होंने पूरे यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दी। दुर्वासा ऋषि ने अपनी कुटिया बना ली जो राज्य था उसके बाहर, और पूरी यज्ञ की तैयारियां वगैरह शुरू कर दी, और बहुत ही जोर शोर से उन्होंने अपनी कुटिया बंद करके यज्ञ करना शुरू कर दिया। कुंती खुद पर्सनली, कुंती भोज ने कुंती को कह रखा था कि तुम यहाँ पे हमेशा मौजूद रहना, और दुर्वासा ऋषि जो भी चीज कहे उसको तुम उसी वक्त पूरा करना। और कुंती ने इसका पूरी पालना की। एक दिन जब उनका यज्ञ पूरा होने वाला था, तो उन्होंने कुंती को बुलाया, और उन्होंने कुंती को कहा, देखो, मैंने ये एक बहुत ही महान यज्ञ और प्रयोग सिद्ध किया है, और अब मैं ये मंत्र तुम्हें दे रहा हूं, और इस मंत्र से तुम संसार की बहुत ही बलशाली सर्वश्रेष्ठ नारी बन जाओगी, और तुम जिस भी देवता का चिंतन करोगी, मनन करोगी, वही देवता तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएंगे, और वो अपना तेज पुत्र के रूप में तुम्हारे उदर में स्थापित करके चले जाएंगे। तो तुम संसार में किसी भी देवता को स्मरण करके उनके पुत्र की माता बन सकती हो। तो कुंती उस वक्त बहुत छोटी थी और उन्हें ये चीज समझ में नहीं आई। खैर, दुर्वासा ऋषि उसे मंत्र देकर चले गए, वो मंत्र उन्हें याद भी हो गया, और दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। ऐसे ही समय बीतता गया, कुंती थोड़ी बड़ी हो गई। वहां भोजपुर में एक नदी बहती थी जिसका नाम था अश्व नदी। तो कुंती एक बार अश्व नदी के किनारे बैठी थी। तभी उन्हें एक बार याद आया कि दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक मंत्र दिया था, और उस वक्त सूर्यदेव जो थे वो बहुत चमक रहे थे, और उनको सूर्यदेव से शुरू से बहुत ज्यादा मतलब लगाव था। उनको सूर्य का तेज जो था वो बहुत आकर्षित करता था। तो उन्होंने उस वक्त सोचा कि चलो एक बार दुर्वासा ऋषि का मंत्र प्रयोग करके देखते हैं। उन्हें नहीं पता था कि इस मंत्र से क्या हो सकता था, और उन्होंने उस मंत्र को प्रयोग कर लिया और सूर्य देव की आराधना की। सूर्य देव उनके सामने प्रकट हो गए,
और वो मंत्र तो निष्फल जा नहीं सकता था, और उनके उदर में सूर्य का अंश स्थापित करके वो चले गए। अब कुंती को कुछ समझ नहीं आया। थोड़े दिनों बाद उन्हें ये पता चला कि वो गर्भवती हैं, और उनके तो पैरों के तले जमीन खिसक गई। उनको मतलब उन्होंने तो सिर्फ मजाक में इस बात को लिया था, उन्हें नहीं पता था कि ये सच में ऐसा हो जाएगा। और एक कंवारी थी वो, और कंवारी लड़की का माँ बनना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। समाज में उसकी बदनामी होती, कुंती भोज की बदनामी होती, साथ में मथुरा में उसके पिता की बदनामी होती। तो वो बहुत परेशान हो गई, और वो इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने विष लेने की कोशिश की, और उन्होंने विष ले भी लिया। लेकिन सरप्राइजिंगली ना तो उन्हें कुछ हुआ और ना ही उनके गर्भस्थ शिशु को कुछ हुआ। जब ये बात उनकी दासी, जिसको वो धात्री कहती थी, उन्हें पता चली, तो उन्होंने कुंती को प्यार से पूछा कि क्या बात है। तो कुंती ने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम पूरे समय के लिए एकांत में रहेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, और देखते हैं इसका क्या किया जा सकता है, लेकिन आगे से कभी इस तरह का कदम मत उठाना। तो कुंती को इस बात से थोड़ा संबल मिला, और फिर वो 9 महीने तक दोनों एक महल में एकांत में रहने लगे। समय आने पर कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया, और जब वो पुत्र हुआ तो उसके कानों में से एक नीला प्रकाश उज्ज्वलित हो रहा था, जो चारों तरफ एक पॉजिटिविटी का संचार कर रहा था। उसका पूरा शरीर सूर्य की तरह तेजवान था, और उसको देखते ही कुंती के मन में वात्सल्य उमड़ आया, और उसने उसको अपने गले से लगा लिया। धात्री ने जब ये देखा, तो उसने तुरंत उस बच्चे को माँ से अलग किया। उसने कहा कि तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम इस पुत्र को किसी भी कीमत पे अपने पास नहीं रख सकती, तो इससे मोह नहीं बढ़ाना है। और उसने उस पुत्र को लिया, एक लकड़ी की पेटिका में रखा, साथ में बहुत सारे स्वर्ण आभूषण रखे। उस पेटिका के जितने भी सिरे थे उनको मोम से पैक किया, और वहां पे एक गुप्त रास्ता था। कुंती और धात्री दोनों गए उस गुप्त रास्ते से, और जाके उस पेटिका को अश्व नदी में बहा दिया। कुंती को ये सब देखना बहुत नागवार लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था, और वो दोनों उस पेटिका में उस नन्हे शिशु को बहाकर घर आ गए। अब कुंती जो थी इस घटना के बाद बहुत उदास रहने लगी। तो राजा को जो था, राजा कुंती भोज थे, उनको बड़ी चिंता हुई उनकी कि ये क्या हो गया है। तो उन्होंने सोचा कि अब इनके विवाह की उम्र हो गई है, तो अब इनका विवाह कर देना चाहिए। उन्होंने शूरसेन से भी इस बारे में बात की, क्योंकि उनके पिता थे तो उनका फर्ज बनता था उनसे बात करने का। तो उनसे बात करके उन्होंने कुंती का विवाह स्वयंवर निश्चित किया, और उस स्वयंवर में कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हो गया। और इस तरह से कुंती जो थी वो भोज नगरी छोड़ के और हस्तिनापुर पहुंच गई, और वहां पे अपना सफल वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगी। और कर्ण की बात को वो धीरे धीरे भूल गई, भूली तो नहीं, बट उनके मानस पटल से वो थोड़ी यादें धुंधली हो गई। अब इधर आते हैं हम। जब वो लकड़ी की पेटिका नदी में बहती हुई गई, तो वो काशी नगर में अंग देश के पास चंपा नगरी में पहुंची, और वहां पे एक सारथी थे अधिरथ। वो धृतराष्ट्र के राज सारथी थे हस्तिनापुर के। उनको वो पेटिका मिली। उन्होंने वो पेटिका ली, और उसमें देखा तो एक छोटा सा बच्चा था, बहुत ही तेजस्वी। वो उसको अपने घर ले गए। उनकी जो पत्नी थी उनका नाम राधा था। उन्होंने उसको देखा, और उसको देखते ही उसे गले से लगा लिया, और जो ममता की भावना जो एक माँ में होती है वो उसमें फूट पड़ी, और उन्होंने उसे उस अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया, और उसे नाम दिया कर्ण। और इस तरह से उस शिशु का नाम कर्ण पड़ा। लेकिन प्यार से जो राधा थी उनके माँ का नाम, तो वो उसे वसु कहती थी। कर्ण के दो और भाई थे। एक भाई था प्रकृत, जो कि बचपन से ही अपनी मौसी के पास रहता था, और दूसरा भाई था शोण। तो वास्तव रूप में कर्ण और शोण ही अपनी माँ के साथ रहते थे, और उनके पिता जो अधिरथ थे, जो राज सारथी थे धृतराष्ट्र के, उनका अधिकतर समय हस्तिनापुर में बीतता था। तो इस तरह से कर्ण अपनी चंपा नगरी में पहुंचे, और उनको नए माता पिता राधा माँ और अधिरथ पिता के रूप में मिले, और शोण उनके भाई के रूप में मिला। इस तरह से कर्ण का बचपन धीरे धीरे चंपा नगरी में बीतने लगा। जब कर्ण कुछ बड़े हुए, तो उन्हें अपने बारे में एक और
अद्भुत चीज पता चली। उन्होंने देखा कि जब सभी लोग खेलते हैं बच्चे, तो गिरते ही उनके चोट लगती है, खून बहने लगता है, और उनके भाई के साथ भी ऐसा ही होता था। लेकिन वो जब भी कहीं गिरते थे, कोई चीज उनको लगती थी, तो उनको कभी भी कोई भी चोट नहीं होता था। कोई भी मतलब खून नहीं निकलता था, उनकी बॉडी में कोई घाव नहीं होता था। यानी कि उन्हें पता लगा कि मेरी जो त्वचा है, वो अभेद्य है, और उनकी त्वचा पे एक कवच था, जो कि एक्सटर्नली नहीं लगा हुआ था, उनकी स्किन से अटैच था, और वो इसीलिए उनकी जो त्वचा थी वो बहुत चमकती थी। तो कर्ण को कई बार अपने बारे में संदेह होता था कि मेरे ये कुंडल है वो जन्मजात है, किसी और के तो कुंडल नहीं है, ना मेरे पिता के हैं, ना मेरे दोनों भाइयों के हैं, तो मेरे ही कुंडल क्यों है, क्यों ही मेरी ही त्वचा अभेद्य है, उस पर कवच है, और बाकी किसी के नहीं है। लेकिन फिर वो कुछ और समझा के अपने आप को टाल देते थे कि नहीं, मैं तो एक सारथी का ही पुत्र। ऐसे ही समय बीतता गया, और कर्ण थोड़े बड़े हुए। जब वो थोड़े बड़े हुए, तो अधिरथ ने एक बार उन्हें हस्तिनापुर ले जाया, क्योंकि ले गए। अब उनकी आगे की शिक्षा दीक्षा वो हस्तिनापुर में करवाना चाहते थे, तो वो शोण और कर्ण दोनों को अपने साथ हस्तिनापुर ले गए। राधा माँ ने उन्हें विदा किया, एक चांदी की पेटिका उनको दी कि इसको अपनी माँ की निशानी समझ के हमेशा अपने पास रखना, और उनको हिदायत दी कि कभी भी गंगा नदी में दूर तक मत जाना, क्योंकि माँ तो माँ होती है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि उनका पुत्र कितना बलशाली है या उसमें कितने गुण हैं, उनको हमेशा अपने पुत्र की चिंता होती है। तो इस तरह से उसने अपने दोनों पुत्रों को अधिरथ के साथ हस्तिनापुर के लिए विदा किया। जब अब इस तरह से कर्ण हस्तिनापुर पहुंच गए, और उनके जीवन का एक और नया दौर शुरू हुआ। हस्तिनापुर जब वो पहुंचे, तो सबसे पहले जो अधिरथ थे, वो महाराज धृतराष्ट्र से मिलवाने के लिए उन्हें लेके गए। कर्ण ने धृतराष्ट्र को नमस्कार किया, और अधिरथ ने धृतराष्ट्र से उनका परिचय कराया। तो जो धृतराष्ट्र थे वो कर्ण से मिलके बहुत खुश हुए। तो अधिरथ ने उनसे ये विनय किया कि आप अपने राजकुमारों के साथ इनकी भी शिक्षा दीक्षा जो है वो राज्य जो गुरुकुल है उसमें करवा दें। तो धृतराष्ट्र ने कहा ठीक है, आप जाके एक बार द्रोणाचार्य से बात कर लीजिए, और द्रोणाचार्य आपको इसके बारे में आगे बता देंगे। तो कर्ण को लेकर अधिरथ वहां गए। जब उन्होंने द्रोणाचार्य को ये कहा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ राजकुमारों और क्षत्रियों का गुरु हूं, और मैं इसे शिक्षा नहीं दे सकता। तुम चाहो तो नॉर्मल जो लोग हैं उनके साथ ये शिक्षा ले सकता है, कृपाचार्य से ये शिक्षा ले सकता है। अब कृपाचार्य कौन थे? कृपाचार्य द्रोणाचार्य के साले थे, द्रोणाचार्य की बहन कृपी के हस्बैंड थे। तो इस तरह से कर्ण जो थे, वो यहाँ पे कर्ण को एक बहुत बड़ा आघात लगा था, क्योंकि जब द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से मना किया था, तब उन्हें पता चला कि एक सारथी पुत्र होना, एक सूत पुत्र होना उनके लिए कितनी बड़ी एक ड्रॉबैक उनके लिए साबित हो रहा था। ये पहला आघात था, उन्हें ये नहीं पता था कि ये आघात उन्हें जीवन भर झेलने हैं। खैर, उन्होंने अपने कृपाचार्य के पास आके अपनी शिक्षा दीक्षा शुरू की, लेकिन उनके आराध्य जो थे वो सूर्यदेव थे। तो उन्होंने सूर्यदेव को अपना गुरु बना लिया, और उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए किसी गुरु का होना जरूरी नहीं है, और अगर जरूरी है तो मैं आप ही को अपना गुरु मानता हूँ। और उन्होंने सूर्यदेव को अपना गुरु मान के अपनी शिक्षा आरंभ कर दी। हस्तिनापुर जाने के बाद कर्ण का एक और नियम था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वो गंगा किनारे जाते थे, स्नान करते थे, और उसके तुरंत बाद वो सूर्य भगवान को अर्घ देते थे। और ये नियम उन्होंने हस्तिनापुर जाते ही शुरू किया। जब वो पहले दिन गंगा नदी में नहा के वापस आ रहे थे, तभी उन्हें एक श्वेत वस्त्र पहने, श्वेत दाढ़ी वाला एक सज्जन दिखाई दिए। वो सज्जन भी उसको देख रहे थे, और उसको देख के उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ था कि ये कौन सा ऐसा बच्चा है, बालक ही था, वो किशोर अवस्था में थे, जो मुझसे पहले गंगा नदी में आए, क्योंकि इतने सालों में कोई भी मुझसे पहले गंगा नदी में नहीं आया। वो उसके पास गए, और उसे बताया कि मैं भीष्म हूँ, यहाँ का पितामह। तो कर्ण को बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलने, उन्होंने पितामह को झुक के प्रणाम किया। और पितामह भी कर्ण की एकदम जो लुक था उसको देख के बहुत आश्चर्य में गए, और सबसे ज्यादा आश्चर्य उन्हें उनके कुंडल देख के हुआ। और उन्होंने जाते जाते उसको यही कहा कि अपने इन कुंडलों का बहुत ध्यान रखना। इस तरह से कर्ण और भीष्म पितामह की पहली मुलाकात हुई, और पहली मुलाकात से ही भीष्म पितामह कर्ण के
पसंदीदा इंसानों में शामिल हुआ है। तो इस तरह से ये पहले धृतराष्ट्र के बाद दूसरे भीष्म पितामह से कर्ण की मुलाकात हुई। इसी तरह से कर्ण की शिक्षा दीक्षा चलने लगी। कर्ण का एक और मित्र बना था वहां पे, और वो था अश्वत्थामा। और ये जो अश्वत्थामा थे, वो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। वही द्रोणाचार्य जिन्होंने कर्ण को शिष्य के रूप में अपनाने से मना कर दिया था। और उन्हीं का पुत्र अश्वत्थामा इनके जो कर्ण थे उनके प्रिय मित्रों की लिस्ट में शामिल था। अश्वत्थामा और कर्ण में बहुत गहरी बनती थी, और अश्वत्थामी थामा भी कर्ण के बहुत नजदीक के लोगों में से एक था। और वो कई विषयों पर घंटों गहन चर्चाएं किया करते थे। तो इस तरह से कर्ण की वहां पे जो थी शिक्षा दीक्षा सब कुछ आ, शुरू हो गई। अब जब काफी सारा समय बीत गया, तब कर्ण ने कहा कि कर्ण जब अपने घर आते थे, मतलब जब अधिरथ वगैरह जहाँ रहते थे वहां आते थे, तो वहां पे एक और सारथी थे, संजय। क्योंकि अब अधिरथ थोड़े वृद्ध हो रहे थे, तो उनके एक क्या कहते हैं, असिस्टेंट के रूप में धृतराष्ट्र ने संजय को अपॉइंट किया था। और जब वो संजय के साथ बैठते थे, अधिरथ के साथ बैठते थे कर्ण शाम को थोड़ी देर, तो वो सारथियों का जो क्या कहते हैं उसको, उपदेश थे, सारथी बनने के लिए जो कलाएं थी वो भी उसको सिखाते रहते थे। वो उन्होंने घोड़ों के बारे में उनको बहुत सारी चीजें बताई। उन्होंने उनको बताया कि घोड़ों के क्या क्या गुण होते हैं। उन्होंने बताया कि घोड़े कभी भी बैठते नहीं है, सोते भी वो खड़े खड़े ही है। और अगर कोई घोड़ा सोते हुए अपना पैर थोर उठाता है, तो इसका मतलब है कि वो घोड़ा अब लंबे सफर के लायक नहीं है। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि अगर घोड़ा आप रास्ते में मतलब जंगल में कहीं भटक जाए, तो सिर्फ इतना काम करें कि आप घोड़े की वलगाए, मतलब जो घोड़े की जो रस्सी होती है जो हम अपने हाथ में रखते हैं, उसको छोड़ दें। घोड़ा अपने आप आपको अपनी जगह पर, जहां से आप शुरू हुए थे वहां पर ले जाएगा। तो इस तरह से उन्हें सारथी होने की भी बहुत सारी नॉलेज मिल रही थी, और धनुर्विद्या का ज्ञान तो उन्हें हो ही रहा था। कर्ण जो थे वो असाधारण थे। तो उन्हें सिर्फ आश्रम में जो ज्ञान मिलता था उससे सेटिस्फेक्शन नहीं था। वो शोण के साथ, अपने भाई के साथ रात होते ही अंधेरे में निकलते थे, और शब्द भेदी वाण चलाने की कला उन्होंने सीखनी शुरू की थी। और थोड़े ही दिनों में वो उस कला में भी पारंगत हो गए थे। ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया। अब अश्वत्थामा के साथ उनका वो काफी वो चलता था। अब एक बार क्या हुआ कि अश्वत्थामा ने उनको अश्वत्थामा और थैंक यू तो अश्वत्थामा और कर्ण जो थे, वो एक बार नदी किनारे बैठे थे। और वहां पे शकुनी मामा बैठे थे जो कि दुर्योधन के मामा थे। और शकुनी मामा के हाथ में एक राजहंस था, बिल्कुल सफेद रंग का। तो वो राजहंस उनकी गोदी में था। और तभी उन्होंने राजहंस के लिए दूध मंगवाया। तो एक पात्र में एक सेवक दूध लेके आया, और शकुनी ने क्या किया, सरोवर में से एक अंजुली पानी लिया और उसमें दूध के पात्र में डाल दिया। तो अश्वत्थामा ने मजाक में कहा, क्यों मामा जी, क्या हमारे राजमहल में दूध की कमी हो गई है जो आप पानी मिला रहे हैं इसमें? तो उन्होंने कहा, नहीं, ये राजहंस है। ये इस पात्र में से केवल दूध ग्रहण करेगा, और कुछ भी ये इसमें से नहीं लेगा, पानी इसी में छोड़ देगा। और तुम अभी देखना। फिर जो शकुनी थे उन्होंने राजहंस को वहां पे पात्र के पास ले जाकर छोड़ दिया। और राजहंस ने उसमें से दूध पिया। और जब वो दूध पी चुका था, और अश्वत्थामा और शकुनी और कर्ण ने पात्र में देखा, तो उसमें जो पानी उन्होंने डाला था उतना ही पानी शेष रह गया था। उससे कर्ण को एक बहुत बड़ी सीख मिली। कर्ण ने कहा, जिस तरह राजहंस एक पानी को सिर्फ सिर्फ दूध को ग्रहण करता है, पानी को छोड़ देता है, इसी तरह से हमें भी अपने जीवन में, हमारे चारों तरफ अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं। हमें सिर्फ अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए और बुराइयों को छोड़ देना चाहिए। फिर उसे अपने जीवन का याद आया कि हस्तिनापुर आके भी मैं कितने लोगों से मिला, लेकिन मैं सिर्फ कुछ ही लोगों को अपने जीवन में अपना पाया। जैसे कि भीष्म पितामह मेरे करीब आ पाए, या एक धृतराष्ट्र भी मेरे करीब थे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उनसे भी उनको थोड़ा सा स्नेह था। अश्वत्थामा उनके बहुत करीबी मित्रों में से एक थे, और दुर्योधन से भी उन्हें अपार स्नेह था। तो इस तरह से राजहंस के द्वारा उन्होंने एक बहुत बड़ी सीख हासिल की। अब आगे चलते हैं।
आगे जब हुआ कि अश्वत्थामा एक बार दोनों गंगा किनारे बैठे थे और अश्वत्थामा कर्ण को एकटक देखे जा रहे थे। तो कर्ण ने कहा, तुम क्या देख रहे हो? तो अश्वत्थामा ने कहा कि तुम में इतना तेज है, तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व एक बहुत ही अलग नजर आता है। क्या तुम्हें पता है, जब तुम गंगा नदी से अपने महल की तरफ जाते हो, उस वक्त जो रास्ते में स्त्रियां होती है वो अपने दरवाजे खोल देती हैं सिर्फ तुम्हारी एक झलक पाने के लिए। तो कर्ण ने कहा, अच्छा, फिर तो मुझे अपना मार्ग बदलना पड़ेगा। और इस तरह से हंसी में उन्होंने बात बता दी। खैर, फिर कर्ण ने गंभीर होते हुए अश्वत्थामा से कहा कि जब मैं तुम्हें इतना ही अच्छा नजर आता हूँ, जब मैं लोगों को भी इतना नजर आता हूँ, तो तुम्हारे पिता को मुझ में कोई अच्छाई क्यों नहीं नजर आती है? क्यों गुरु द्रोणाचार्य ने कभी मुझ में कोई अच्छाई नहीं देखी? उन्होंने कभी मुझसे मिलने का प्रयास भी नहीं किया। तो अश्वत्थामा ने कहा कि वो मेरे पिता हैं, लेकिन मैं पिता के पुत्र जो है, वो पिता के अंतर्मन को नहीं पढ़ सकता है। तो थैंक यू वेरी मच विजय लक्ष्मी जी। तो उस वक्त कर्ण ने कहा कि वो फिर उसने एक और खुलासा किया। अश्वत्थामा ने कहा, तुम ही एक नहीं हो जिसके साथ मेरे पिता ने अन्याय किया है। एकलव्य, जो कि निषाद राज हिरण्य हिरण्यकधनु का पुत्र था, उनके साथ भी उन्होंने यही किया। एकलव्य भी बहुत ही काबिल धनुर्धर था, लेकिन उसको भी सिर्फ इस वजह से उन्होंने शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो एक निषाद पुत्र था। और इस तरह से एकलव्य के साथ भी वही अन्याय हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ। लेकिन मैं उनका पुत्र होते हुए भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। इस तरह से अश्वत्थामा ने मन ही मन उससे माफी मांगी। लेकिन कर्ण ने कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन तुम्हारे से मेरी इतनी बनती है और हम दोनों की इतनी बात होती है, तो मैं तो उसी में बहुत खुश हूँ। खैर, ऐसे ही टाइम निकलता गया। धीरे धीरे उनकी शिक्षा दीक्षा जो थी वो पूरी खत्म हो गई, मतलब खत्म होने के कगार पे थी। और जैसे कि हमारा जब पढ़ाई खत्म होती है तो एग्जाम होता है, तो उसी तरह से वहां पे भी गुरु द्रोण ने, जब सारे राजकुमारों की शिक्षा खत्म हुई, तो एक स्पर्धा रखी। क्योंकि गुरु द्रोण का अर्जुन के लिए एक विशेष स्नेह था और वो किसी को भी अर्जुन के समकक्ष आने नहीं देना चाहते थे। और इसीलिए इन्होंने ये स्पर्धा रखी ताकि वो सर्वसम्मति से अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ साबित कर सके। कर्ण को भी इस स्पर्धा का बहुत इंतजार था। तो कर्ण ने भी इस स्पर्धा में पार्टिसिपेट करने का पूरा मन बना लिया। तो पूरी स्पर्धा के लिए एक बड़ा सा पंडाल नगर के बाहर बनाया गया। बीच में एक बहुत बड़ा चबूतरा बनाया गया। सभी नगरवासियों को आमंत्रित किया गया। कर्ण भी पूरे जोर शोर से इसकी तैयारी में लगा हुआ था, क्योंकि यही एक मौका था जब वो अपने आप को अर्जुन से बेहतर साबित कर सकता था और द्रोणाचार्य को बता कर सकता था कि आपने जो मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो वो एक आपकी बहुत बड़ी गलती थी। खैर, स्पर्धा का दिन आया। उस दिन वही रोज की तरह कर्ण जो थे, वो सुबह सुबह अपने गंगा नदी में स्नान करने गए। जब वो गंगा नदी से स्नान करके आए, तो उनको एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि सूर्य देव नहीं निकले थे। पूरा जो आसमान था वो बादलों से आच्छादित था। उन्होंने बहुत देर प्रतीक्षा की, क्योंकि सूर्य के अर्घ के बिना कर्ण का दिन शुरू नहीं होता था। उन्होंने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, लेकिन सूर्यदेव नहीं निकले। आखिर बहुत जब समय हो गया, करीब दोपहर होने को आई, तो कर्ण जो थे वो भरे भरे मन से घर पे वापस आए। जब वो घर पे आए तो शोन उनको देख के बहुत आश्चर्य में पड़ गया। तो कर्ण ने कहा, क्या हुआ शोन, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? तो उसने कहा, भैया आपके कुंडल। तो उसने कहा, क्यों, क्या हुआ मेरे कुंडलों को? बोलता है, ये बिल्कुल निस्तेज है, आज इसमें बिल्कुल भी चमक नहीं है। और आज बिल्कुल बादलों से आच्छादित है पूरा जगह, कुछ भी नहीं है। और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आप इस स्पर्धा में पार्टिसिपेट मत कर। कर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। कर्ण ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस स्पर्धा की प्रतीक्षा की है, मैं जरूर जाऊंगा। और वो शोण को लेके प्रतिस्पर्धा वाले मैदान की तरफ चल दिए। जब वो अंदर जाने लगे तो शोण ने उनको पूरी तरह रोक लिया, क्योंकि उस वक्त बहुत घना अंधकार छा गया था, सूर्य का कहीं नामो निशान नहीं था। कर्ण का तेज बिल्कुल खत्म हो गया था। उन्होंने कहा, भैया आपको मेरी कसम है, आप अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई अनर्थ होने वाला है। तो कर्ण को बात समझ नहीं आई, लेकिन क्योंकि शोण ने अपनी कसम दे दी थी, तो वो वहीं रुक गए और वो अंदर नहीं गए।
अंदर सारी प्रतियोगिताएं संपन्न होने लगी। सारे राउंड पे अलग अलग जगह के राउंड हो रहे थे, वो सब संपन्न हुए। और अंतिम जो प्रतियोगिता थी, उसके बाद अर्जुन को विजयी घोषित किया जाना था। जैसे ही अर्जुन की विजय घोषित होने वाली थी, तभी सूर्यदेव चमक गए और शोन चिल्ला उठा, भैया, आपके कानों के जो कुंडल हैं वो फिर से चमक उठे हैं, और अब आप जल्दी से जाइए। और कर्ण ने बिना कोई देर किए दौड़ लगाई चबूतरे की तरफ, जहाँ पे सारी प्रतियोगिताओं का वो हो रहा था। और बस उन्होंने द्रोण जो थे उसको विजय वाली वो जो माला थी नील कमलों की पहनाने ही वाले थे, तभी उन्होंने कहा रुको, कर्ण ने कहा रुको, मैं इस स्पर्धा में वो सभी काम कर सकता हूं जो कर्ण ने किए हैं, आप मुझे मौका दो। और सारे जो जितने भी, क्योंकि उस वक्त सारी प्रजा मौजूद थी और प्रजाजन ये सुन रहे थे, तो प्रजाजनों ने कहा हाँ हाँ, इसे मौका दे दो, ताकि अर्जुन को बिल्कुल निर्विवाद रूप से विजयी घोषित किया जाए। क्योंकि सबको अर्जुन के ऊपर पूरा विश्वास था, उन्हें पता था कि अर्जुन को कोई नहीं हरा सकता। तो फिर द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र की तरफ देखा, क्योंकि राजा की जो आज्ञा थी वही सर्वोपरि थी। तो राजा ने जो पितामह जो धृतराष्ट्र थे, वो पितामह की आज्ञा से ही सब काम करते थे। तो पितामह ने राजदंड, एक होता था जो एक सोने का उनके हाथ में डंडा होता था, उसको उठा के उसकी परमिशन दे दी। और इस तरह से कर्ण ने वो सारी प्रतियोगिताएं आरंभ की जो कि अर्जुन ऑलरेडी जीत चुका था। कौन कौन सी प्रतियोगिताएं वो थी? अश्वारोहण, अश्वारोहण में वो जीते, हाथी से लड़ाई में वो जीते, मल्ल युद्ध में वो जीते, चक्र युद्ध में वो जीते, फिर उसके बाद भाला युद्ध, कुश्ती, मल्ल युद्ध, सब में वो जीत गए। अब लास्ट जो बचा था वो था शब्द भेदी बाण का प्रदर्शन करना, जो कला सिर्फ अर्जुन के लिए मानी गई थी, कि सिर्फ अर्जुन को आता था। और किसी को ये नहीं पता था कि कर्ण को भी इस कला में पारंगत है, क्योंकि वो इस कला का अभ्यास शोण के साथ सिर्फ रात्रि में करते थे। तो द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है, देख लेते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि ये नहीं कर पाएगा। खैर, एक कुत्ते को कर्ण के पीछे बांधा गया, और उसके कर्ण की आंखों पे पट्टी बांध दी गई। और एक सैनिक जो था वो कुत्ते के पास खड़ा था, और थोड़ी देर में वो उसके भाला चुभोने वाला था, ताकि जैसे ही भाले की नोक कुत्ते पे चुभती और वो भौंकना शुरू करता, और उस भौंकने की आवाज पे उसको वो बाण चलाना था। और उस बाण पे राजमुद्रा अंकित थी, क्योंकि ताकि पता चल जाए कि ये वही बाण है। तो सारी जगह शांति थी बिल्कुल, क्योंकि शब्द भेदी बाण चलने वाला था। और जैसे ही वो तैयार हो गया, अर्जुन कर्ण आंखों पे पट्टी वगैरह बांध के, तभी एक बहुत ही मध्यम सी आवाज आई, और कर्ण ने वो बाण चला दिया। कर्ण के बाण चलाते ही, जैसे ही कर्ण का जो धनुष से बाण छूटा, उसके जस्ट बाद कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, और कर्ण घुटने पे हाथ रख के बैठ गया। कर्ण ने सोचा कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, कि कुत्ते ने भौंकना तो अब शुरू किया है और मेरा बाण पहले से ही चल गया। और सारे प्रजाजन खुश होके और अर्जुन की जय जयकार करने लगे, और सभी ने अर्जुन को जो था वो निर्विवाद राजा स्वीकार कर लिया, और कर्ण की हार को स्वीकार कर लिया। और जो राजा थे, वो द्रोण थे, वो कर्ण की गले में, वो अर्जुन के गले में माला डालने डालने वाले थे। तभी धृतरा वो वहां से भीष्म चिल्लाए रुको, लेकिन उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने राजदंड को बहुत ऊपर किया, लेकिन तब तक जो माला थी वो द्रोण अर्जुन के गले में डाल चुके थे। लेकिन तभी अर्जुन ने देखा पितामह जो थे वो चिल्ला रहे थे और राजदंड उनके हाथ में था, तो उसने सबको रुकने का वो इशारा किया। सभी रुक गए। फिर पितामह भीष्म जो थे, वो बहुत ही गुस्से में उस चबूतरे पर आए, और उन्होंने द्रोण से कहा कि द्रोणाचार्य, आप अर्जुन के मोह में न सिर्फ अंधे हो गए हैं, बल्कि बहरे भी हो गए हैं, और आपको ये पता नहीं चला कि ये प्रतियोगिता कर्ण जीत चुका है। तो द्रोणाचार्य ने कहा वो कैसे? भीष्म ने कहा कि इस पूरे पंडाल में सिर्फ 4 जने शब्द भेद को जानते हैं, एक मैं, एक आप स्वयं, एक अर्जुन और एक कर्ण। कर्ण के मुंह पे आंखों पे पट्टी बंधी थी, उसका बाण कहाँ छूटा उसे दिखाई नहीं दिया। अर्जुन को भी प्रतिद्वंदी था, हम उसको भी छोड़ देते हैं, लेकिन आप तो निर्णायक थे। आपने ध्यान क्यों नहीं दिया कि कुत्ते के भौंकने से पहले एक पक्षी की आवाज आई थी, महीन सी,
और उस आवाज की दिशा में ही कर्ण ने बाण चलाया था, और उसका बाण बिल्कुल सही दिशा में लगा है। और वो जो पक्षी है वो सामने वृक्ष पे बैठी है। तुम चाहो तो वहां पे चेक करवा सकते हो। एक सिपाही गया वहां पे और देखा कि एक चिड़िया की चोंच में वो बाण था, और पितामह भीष्म ने द्रोण को वो बाण दिखाया, और वहां पे सभी कर्ण की जय जयकार करने लगे। तो उन्होंने कहा कि कर्ण ने अपना बाण बिल्कुल सही चलाया था, क्योंकि पहली जो आवाज थी भले ही वो बहुत मध्यम थी, लेकिन वो ना आपने सुनी ना किसी और ने सुनी, लेकिन कर्ण ने सुनी और मैंने सुनी। तो कर्ण जो है वो इस प्रतियोगिता का वास्तविक विजेता है। लेकिन क्योंकि वो माला तो अर्जुन के गले में ऑलरेडी पड़ चुकी थी, तो कर्ण ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम अंतिम एक बार और निर्णय कर लेते हैं। मैं अर्जुन को मल्ल युद्ध के लिए ललकारता। मल्ल युद्ध जो होता था वो इस तरह से होता था कि उसमें जो दो लड़ते थे उसमें एक की मृत्यु निश्चित थी, जबकि जब तक कि वो अपनी क्षमादान ना मांग ले कि मुझे छोड़ दो। तो द्रोणाचार्य जो थे उनका कर्ण पे, जो अर्जुन पे अंध वो था, प्यार था, स्नेह था, और वो उसको किसी भी कीमत पे विजय, मतलब उसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने फिर अपना एक दांव खेला। उन्होंने कहा ठीक है, कर्ण का अर्जुन के साथ मल्ल युद्ध हो जाएगा, द्वंद्व युद्ध हो जाएगा, लेकिन पहले मुझे इसका कुल पता चले, क्योंकि मुझे इसका कुल नहीं पता है। तो क्योंकि क्षत्रिय जो है, जो राजा परिवार से हैं, वो किसी ऐसे वैसे कुल के साथ में युद्ध नहीं कर सकते। तो कर्ण को बड़ा उस वक्त झटका लगा एक दूसरा फिर से, कि अब वो कैसे बताए कि वो एक सारथी पुत्र है, सूत पुत्र है, वो एक क्षत्रिय नहीं है, हालांकि उसमें क्षत्रिय के सारे गुण थे। तभी दुर्योधन आया। उसने कहा क्या फर्क पड़ता है कि ये कौन से कुल से है, इसके सारे कर्म क्षत्रियों वाले हैं, ये सारे काम क्षत्रियों से बढ़कर कर रहा है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है अगर ये क्षत्रिय नहीं है तो, ये राजा नहीं है तो। लेकिन कृपाचार्य ने कहा कि जो रूल है वो रूल है, तो कर्ण ये युद्ध नहीं कर सकते। तो उसी वक्त दुर्योधन ने कर्ण को बोला कि ठीक है, ऐसा ही है, तो मैं कर्ण को राजा बना देता हूं। और उसी वक्त दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया, और कर्ण को राज तिलक कर दिया गया। और इस तरह से कर्ण जो था वो अब अंगराज कर्ण बन गए। और उस वक्त वो प्रतियोगिता तो नहीं हो पाई, क्योंकि द्रोणाचार्य ने वो प्रतियोगिता होने नहीं दी, लेकिन कर्ण ने अपनी श्रेष्ठता पूरे हस्तिनापुर के सामने, द्रोणाचार्य के सामने और सबके सामने सिद्ध कर दी। और इसी के साथ दुर्योधन, जो कि कर्ण का उस समय मसीहा बन के उभरा था, दुर्योधन ने कर्ण को दुर्योधन ने हमेशा के लिए खरीद लिया। और दुर्योधन के सामने कर्ण नतमस्तक हो गया, और उस दिन से लेके अपना अंतिम सांस तक उसने कर्ण के लिए ही सोचा, चाहे दुर्योधन के लिए ही सोचा, चाहे दुर्योधन सही था या गलत था। इस तरह से दुर्योधन कर्ण के प्रिय लोगों की फेहरिस्त में शामिल। तो अभी हमने एक पार्ट इसका पूरा किया है, अभी कर्ण का पूरा जीवन बाकी है। कर्ण के बारे में हम नॉर्मली बहुत कम जानते हैं। अब कर्ण के बारे में मैं और भी आपको आगे जानकारी दूंगी, आगे के और एपिसोड्स में। कम से कम 2 सेशन और लगेंगे इसको मुझे पूरा बताने में। आशा है आपको अच्छी लग रही होगी। आपके सजेशंस वेलकम हैं। आपको जो भी इस कहानी में अच्छाई लग रही है, या कुछ और ऐड करना है या कुछ कम करना है, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो अब सभी आप वापस दिवाली में लगेंगे। थैंक यू वेरी मच प्रवीण जी। तो आगे नेक्स्ट एपिसोड में हम मंडे को इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे बहुत ही पेशेंटली सुनने के लिए। आप सभी का दिन शुभ रहे, और आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सभी अपना बहुत बहुत ध्यान रखें और त्योहारों का आनंद लें। नमस्कार।